के साथ ऐड थोड़ी होगा, नया ही होगा ना। ठीक है, स्टार्ट कर दिया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टेट ऑफ स्टडी पॉइंट। जहाँ कल अपन ने जो अपना टॉपिक खत्म किया था वहीं से अपन आगे स्टार्ट करेंगे। कल अपन ने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने हार्ट के चैम्बर की बात करी थी और वॉल्व की बात करी थी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, यानी कि इसका डायग्राम अपन ने डील नहीं किया था, आज उसको ड्रॉ करके समझने की कोशिश करेंगे कि चैम्बर जो है अंदर से किस तरीके से रहते हैं, और जो ये स्पेशली जो वॉल्व वाला एरिया होता है जिसमें अपन ने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड की बात करी थी, वो किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से हार्ट जो है वो इंटरनली अपने को देखने को मिलेगा, जिसमें इसके 4 चैम्बर पहले देख लीजिए आप। ठीक है, एक तो ये वाला हो गया राइट एट्रियम, और ये आपका लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इन दोनों के अंदर तो ब्लड आएगा हार्ट के पास। जो एट्रियम दोनों हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, एक तो बॉडी से रिसीव करेगा, दूसरा कहां से रिसीव करेगा, आपके फेफड़ों से, लंग्स से। यहाँ प्योर ब्लड आता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम जो होता है वहां आपके लंग्स से प्योरिफाइड ब्लड आता है, जबकि यहाँ पे इम्प्योर ब्लड आता है पूरी बॉडी से। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, उनसे। तो ये कौन सा है आपका सुपीरियर वेना। सुपीरियर मतलब बॉडी के ऊपरी भाग से जो भी अशुद्ध ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में कौन लेके आता है, इसके द्वारा। ऊपर है यानी कि ऊपरी भाग से लेके आया, और ये लोअर पार्ट से लेके आ रहा है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, इन्फीरियर वेना। क्या इन्फीरियर का मतलब, जब अपन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जिसके अंदर अपन ने बात करी थी एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब क्या है, कोई भी चीज आगे की तरफ। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। लेटरल का मतलब साइड में हो गया। सुपीरियर ऊपर हो जाता है, और नीचे क्या होता है, इन्फीरियर। तो यहाँ अपन ने बात करी है कि ये नीचे की तरफ से लेके आ रहा है, यानी कि लोअर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इन्फीरियर वेना केवा। ये आपका सुपीरियर वेना केवा, ये राइट एट्रियम हो गया। ठीक है, चैम्बर की बात करी थी, यानी 4 कमरों का घर कह सकते हो, क्योंकि ये 4 कमरे 4 चैम्बर हो। समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, फिर यहां से ब्लड आपके लोअर पार्ट की तरफ, यानी कि डाउनवर्ड मूव करेगा। ये चीज पढ़ी थी अपन ने। अब डाउनवर्ड मूव करेगा तो यहाँ किसके द्वारा होगा, अपने को पता है घर में भी अगर मान लो सप्लाई होती है पानी की, तो वहां वाल्व लगे रहते हैं, उसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे जैसे ही ब्लड इसमें था, वो क्या है, इस वाल्व पे थ्रू क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा। यानी यहां से ब्लड कहां आ जाएगा, यहां आ जाए। क्यों आएगा, क्योंकि ये क्या होगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ऊपर का पार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ का ब्लड इसमें आ जाएगा। अपन कंडक्शन सिस्टम आगे पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे जो ब्लड था वो डाउनवर्ड मूव करके क्या आ गया आपके राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से यहां से आप देख लीजिए, ये आपके यहाँ पे एक डक्ट बनी हुई, यहाँ पे एक क्या है, ट्रंक बना हुआ है। यानी कि ये वाल्व जो है ये कौन सा है आपका, देख लीजिए, ट्राइकस्पिड वाल्व। अब मैंने ट्राइकस्पिड क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि 1, 2 और 3 यहाँ पे 3 कस्प पाए जाते, कपाट कह सकते हो। ऐसा होता है ना, कोई भी घर है जिसमें अगर मान लो दरवाजा तीनों तरीके से अगर खुल रहा है, उस तरीके से, जैसे ये कोई भी है कवरिंग जो है इस तरीके से 1, 2 और 3 इस तरीके से हो। ठीक है, जैसे फूल कैसे खुलता है, तो पहले क्या रहता है, ऊपर से अंकुरियां ऐसे बनी हुई रहती है, लेकिन जब भी वो फैलता है तो जो कपाट जैसे खुलता है ना, उस तरीके से ओपन होता है। सेम इसकी भी सेम कंडीशन होती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जो वाल्व है यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट में एक तरफा खुलता है। जैसे वो दरवाजा है, आप गेट से एंट्री लोगे तो अपने को पता है कि एक तरफ से खुले, ऐसे नहीं कि अंदर भी खुल रहा है बाहर भी खुल रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है। यानी कि बैक फ्लो नहीं होगा इसके अंदर, ब्लड है वो ऐसे ट्रेवल करता रहेगा। ये समझ आ रहा है, ऐसे नहीं कि इधर आ रहा है वापस जा रहा है, ऐसे वाला मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक तरफा होगा, यानी कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होगा। और यहां से यहां पे एक अलग वाल्व होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा यहां पे लगा हुआ, इस वाल्व का क्या नाम होता है, सेमिलुनर वाल्व। क्या बोला जाता है, पल्मोनरी वाल्व। और ये ट्रंक जो मैंने बताया, ये डक्ट जो होती है, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज होती है। लेकिन पल्मोनरी ट्रंक है, इससे 2 आर्टरीज निकल रही है, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे। ठीक है,
अब ये जो है इस तरीके से ये पल्मोनरी टंक है और यहाँ से इसकी ब्रांचेस निकलती है जो राइट और लेफ्ट लंग के पास क्या लेके जाती है, इम्प्योर ब्लड को। अपन ने बोला कि अशुद्ध ब्लड आया ऊपर के भाग से, लोअर पार्ट से, हार्ट का खुद का जो लेके आएगा वो कौन लेके आएगा, कोरोनरी साइनस। ये चीज बता चुका हूं। इस तरीके से 3 ओपनिंग होती है राइट एट्रियम। हार्ट का खुद का भी इम्प्योर ब्लड लेके आएगा, कौन लेके आएगा, कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस, तीनों ब्लड लेके आए। ये इम्प्योर ब्लड था, यहाँ से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया, इस वाल्व के द्वारा आया जिसका नाम क्या था, ट्राइकस्पिड वाल्व। दूसरा नाम क्या है ट्राइकस्पिड वाल्व का, दूसरा नाम होता है इसका राइट, क्योंकि राइट साइड में है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोल। समझ आ रहा है, राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है, इसलिए इसको राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्लड आया, अब यहां से ब्लड क्या है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, समझ आ रहा है, कौन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर वेंट्रिकुलर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर का ब्लड जो है वो इस डक्ट के थ्रू कहां चला जाएगा, फेफड़ों के पास। और ब्लड कैसा था, अभी इम्प्योर ही है, अशुद्ध ब्लड आ रहा है कंटिन्यू, यहां आया था, यहां से आया और इससे आगे जाएगा, तो यहां से ब्लड फेफड़ों के पास गया। और फेफड़ों के पास आपको पता है जब आप रेस्पायरेशन करते हो, जब रेस्पायरेशन करते हो, जब श्वसन की प्रोसेस चलती है, उस दौरान आपके ऑक्सीजन और CO2 का क्या है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। एनवायरमेंट से आप एयर इनहेल करते हो, वो एयर अंदर जाती है फेफड़ों में एल्विलाई तक, और एल्विलाई के बाद जो आपका ब्लड होता है, ठीक है, उनके साथ उनका क्या हो जाता है, जो कैपिलरीज के साथ आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। CO2 तो वापस से क्या आ जाती है, एल्विलाई के अंदर, और एल्विलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो कहां चली जाती है, आपके ब्लड के अंदर। इस तरीके से O2 और CO2 का क्या होता है, एक्सचेंज। कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा। आपने पढ़ा होगा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस, यानी कि इसमें हायर टू लोअर मूवमेंट होता है। एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है एज कंपेयर टू जो इंटरनल आपके ऑक्सीजन रहती है, तो बाहर से ऑक्सीजन अंदर आएगी, और अंदर क्या ज्यादा है, CO2, तो CO2 कहां आ जाएगी, एनवायरमेंटल एयर के साथ। समझ में आ रहा है, तो इस तरीके से इनका हायर टू लोअर क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने क्या बात करी, यहां से फेफड़ों के पास इनका हो गया प्यूरिफिकेशन। अब प्रोसेस इधर का तो हो गया कंप्लीट, यानी सेप्टम इनको क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड करता है। बीच में क्या रहता है, सेप्टम होता है, जो इनको राइट और लेफ्ट पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब राइट पार्ट में पूरा क्या है, अपन ने पढ़ा कि इम्प्योर ब्लड था, अब इधर प्योर ब्लड आएगा, क्योंकि जो फेफड़ों के पास ब्लड गया वो भी तो वापस आएगा, तो वापस किसके थ्रू आएगा, इनके थ्रू आएगा। कहां आएगा, इस चैम्बर में। ये चैम्बर कौन सा है आपका, देख लीजिए, ये चैम्बर है आपका लेफ्ट एट्रियम। ये चैम्बर कौन सा है, लेफ्ट एट्रियम होता है। तो लेफ्ट एट्रियम में क्या है, ये ब्लड आ जाएगा, यहाँ पे कैसा ब्लड है, प्योर है। कहां से प्योरीफाई होकर आया, लंग्स, फेफड़ों से, क्योंकि यहां से कहां गया था, फेफड़ों के पास, वहां प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होकर वापस से यहाँ आ जाता, ठीक है। यहाँ आने के बाद यहाँ पे 2 कस्प वाला एक और क्या होता है, वाल्व। इधर भी वाल्व था, 3 कस्प थे, 3 कपाट थे, जबकि इधर क्या है, 2 कपाट ही, 2 कस्प पाए जाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड वाल्व। इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, बाइकस्पिड के अलावा लेफ्ट साइड का है तो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर, क्योंकि लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वाल्व रहता है, इसलिए लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है। अदर नेम क्या होता है इसका, एक और नाम होता है मिट्रल वाल्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब यहां से जो प्योर ब्लड यहाँ आया था वो कहां आ जाएगा, लोअर पार्ट। और लोअर पार्ट कौन सा है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट होना क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट क्या करेगा, यहां से जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहां से ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। यहां से कहां जा रहा था भाई, राइट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, तो ब्लड कहां जा रहा था, फेफड़ों के पास, जबकि इधर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहां जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए, बॉडी के अंदर सप्लाई के लिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपका ब्लड सर्कुलेट करेगा या जो सप्लाई के लिए जाएगा, इसमें ओवरऑल सप्लाई हो। ओवरऑल समझते हो, क्योंकि आपके ब्लड के अंदर बहुत सारे नेसेसरी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो इसके द्वारा फुलफिल होती है, चाहे वो आपके न्यूट्रिएंट्स है, चाहे वो आपकी कोई भी ऑक्सीजन CO2 वगैरह है, ठीक है, ये सारी इसी के अंदर ट्रेवल करती है।
क्योंकि जब आपका ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट आप पढ़ते हो, ब्लड जो है उसका कंपोजिशन आप पढ़ते हो, तो कंपोजिशन के अंदर इसके दो डेविएशन करते हो, एक तरफ ब्लड सेल्स को निकाल देते हो, एक तरफ प्लाज्मा होता है। फिर प्लाज्मा के अंदर भी क्या देखते हो, एक तो पानी हो जाएगा, इसके अलावा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हो जाता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, और उसके बाद में आपका क्या आ जाता है, अदर्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के अंदर इलेक्ट्रोलाइट और आपके स्पेशली क्या रहता है, जो भी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारी की सारी ये चीजें क्या है, नेसेसरी होती है, चाहे वो प्रोटीन है, फैट है। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन ने क्या बात करी, ये जितना भी यहां से जो ये वाला पार्ट जो है, लोअर पार्ट ये दिख रहा है, ये स्पेशली कहां का है, ये इस तरीके से यहां से होके आएगा, ये वाला जो है स्पेशली ये कहां से होके आएगा, इस तरीके, ये पीछे की साइड से आ रहा है, ये यहाँ पे चाप बन रहा है ना, मैंने बताया कि इधर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जब भी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड इसके थ्रू जाए, ऐसे, ये इसके पीछे से होके जा रहा है, देख लीजिए आप, यहाँ पे वाल्व बना हुआ है जिसका आपने क्या नाम रखा है, अरोटिक। कौन सा वाल्व है, अरोटिक, क्योंकि अरोटा के थ्रू, ये असेंडिंग अरोटा, ये आर्च ऑफ अरोटा। आर्च का मतलब प्रकार से चाप बनाते थे ना अपन, अरे गणित के अंदर ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो ये चाप बन रहा है, ऐसे चाप बन रहा है, तो इसे क्या बोला गया, आर्च ऑफ अरोटा। अब आर्च ऑफ अरोटा जो है ये वापस से, ये तो असेंडिंग अरोटा, ये पीछे की तरफ से ऐसे डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, वो कौन सा होगा, डिसेंडिंग अरोटा। ये असेंडिंग, ये डिसेंडिंग अरोटा, ये आर्च ऑफ अरोटा। ठीक है, अब डिसेंडिंग अरोटा डाउनवर्ड मूव करते करते यहां से आया, ये पीछे की साइड में यहां से निकल रहा है, तो ये आपका अरोटा हो गया। ये आपका क्या है, स्पेशली सिस्टेमिक आर्च बोला गया, यानी कि आर्च ऑफ अरोटा बोल सकते हैं उसको। ये असेंडिंग है, ये डिसेंडिंग अरोटा। अब जो डिसेंडिंग अरोटा है इसको आप लार्जेस्ट आर्टरी भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लार्जेस्ट आर्टरी बोल सकते हो। ठीक है, क्यों, और लॉन्गेस्ट भी होता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो इस तरीके से काफी लंबा है आपका, स्पेशली थोरेसिक अरोटा भी होता है। फिर कौन सा अरोटा आ जाता है, अब्डोमिनल अरोटा। उसके बाद वो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, उनके साथ ये क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ब्लड, यानी कि बीच में से छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती है। इससे पहले मैं आपको फ्लो चार्ट बता चुका हूँ, फ्लो चार्ट के अंदर बताया था कि आपके हार्ट से क्या निकलती है, बड़ी वेसल्स निकलती है, आर्टरी, वो फिर आगे जाके आर्टरियल्स में कन्वर्ट होती है। आर्टरियल्स आपकी किसमें, फर्दर कैपिलरी के अंदर, और कैपिलरी से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वैन, और वैन से वापस से क्या आ जाती है आपके हार्ट के अंदर। हार्ट से निकलेगा ब्लड, पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा, फिर से हार्ट के पास आ जाएगा। समझ में आ गया, ये प्रोसेस चलता है। इसी को अपन क्या नाम देते हैं, जो सर्कुलेशन होता है उसको सर्कुलेशन ऑफ हार्ट। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का सर्कुलेशन होता है। मेनली अपन 3 प्रकार का पढ़ते हैं, कौन कौन सा पढ़ते हैं, वैसे होता तो 2 प्रकार का ही है। ठीक है, क्योंकि जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है वो भी किसका ही पार्ट है, आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट होता है, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक का मतलब ब्लड बॉडी में गया, वापस हार्ट से बॉडी में, बॉडी से हार्ट में, ये सिस्टेमिक हो गया। जबकि पल्मोनरी का मतलब हार्ट से लंग्स में, लंग्स से वापस हार्ट गया, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, सिंपल और इजी वे के अंदर। आगे अपन इसको डीपली पढ़ेंगे।